करनाल के जिला सचिवालय में आप देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण पहुंचे हैं, जहां पर तमाम अधिकारी उनके साथ साथ मौजूद हैं और गांव के जितने भी सरपंच हैं उनके साथ एक अहम मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं विकास कार्य आने वाले समय में किए जा सके, उन तमाम बातों को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ सभी सरपंचों के साथ मीटिंग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। देखिए, नियमित हमारी बैठकें विकास कार्यों को लेके, अन्य विषयों को लेके वो होती रहती है। कभी वो अधिकारीगणों के साथ होती है, अलग अलग विभागों के साथ होती है, वो जिले में भी होती है, चंडीगढ़ भी होती है और वो सब डिवीज़न लेवल पे भी होती है। इसी कड़ी में हम जनप्रतिनिधियों के साथ भी लगातार चर्चा करते हैं, क्योंकि जब हमारा पंचायती राज और जो तीसरी सरकार जो हमारी जो पंचायतों की है, जितने भी ग्रामीण विकास के काम हैं वो पंचायतों के माध्यम से होते हैं और उससे संबंधित बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें विभाग के साथ तालमेल, अधिकारी गणों का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, उन सभी विषयों को लेकर आज मैंने करोंडा विधानसभा के सभी सरपंच साथियों के साथ बैठक की है और उसमें अन्य सभी विषयों के साथ साथ विशेष रूप से कुछ विषय हमने आज चर्चा की है, जिसमें कि बरसात का मौसम क्योंकि आने वाला है, फसल कटाई का अभी समय चला हुआ है और बरसात से पहले का जो ये समय होता है, ये सभी तालाबों की सफाई का ये समय होता है, ताकि इसमें पानी निकाल के और उसकी डीस्लशिंग जो है, उसकी गाद निकालना, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, वो सारा काम अभी होता है। तो वो मैंने सभी सरपंच साथियों के साथ और प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ चर्चा की है। उसके साथ साथ गाँव की स्वच्छता की ओर हम ज़्यादा ध्यान दें। जो सड़कों पे भी कई बार गंद पड़ा रहता है, कूड़ियाँ पड़ी रहती हैं, तो उसका भी कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम 5-5, 7-7, 10-10 गाँव के लिए क्लस्टर बना के कोई ऐसी जगह, कोई डंपिंग पॉइंट ऐसे बनाएं ताकि सभी अपने वहाँ की जो ये गंद है उसको कहीं डंप कर सकें। और उसके लिए हम सभी, मैंने पंचायतों को ये कहा है कि छोटा ट्रैक्टर ट्रॉली या ई व्हीकल इस प्रकार का, उसकी योजना भी हम बनाएंगे ताकि जिन गाँव के पास इस तरह की सुविधाएं, संसाधन नहीं है, हम उनको वो भी आने वाले समय में प्रोवाइड करेंगे। तब तक वो गांव की स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान दें। और एक विषय मैंने सभी सरपंच साथियों के साथ रखा है कि वो गांव के अंदर इस प्रकार की ज़मीन चिन्हित करें जहां पर हम महिला चौपाल बना सकें, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें जो हैं वो अपनी बैठकें भी कर सकें और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो समाज के अंदर एक आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण और एक आर्थिक रूप से परिवार मजबूत होते हैं, उस विषय को हमें आगे बढ़ाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को बहुत आगे गंभीरता से बढ़ा रहे हैं। तो उस विषय पर मैंने जो चर्चा की है कि ऐसा स्थान वो चिन्हित करें जिसमें नीचे हम महिला चौपाल बना सकें और ऊपर लाइब्रेरी बना सकें, ताकि महिलाएं भी अपना काम करें और एक अच्छे वातावरण में बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर सकें। तो इस प्रकार का कार्य जो है संबंधित सभी सरपंच साथी और सभी अधिकारीगण मिलकर इसके ऊपर मैपिंग करने का काम करेंगे, ज़मीन चिन्हित करने का काम करेंगे और साथ ही साथ हमारे युवाओं को खेलने का एक सही जो है वो मौका मिले। तो उस नाते से भी मैंने सभी पंचायतों से ये अपील की है कि जहाँ जहाँ जिस पंचायत के पास ज़मीन उपलब्ध है वो वहाँ पर एक विभाग उसकी मैपिंग करेगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगले 1-2 वर्ष के अंदर हम क्लस्टर के रूप में खेल मैदान जो है वो विकसित करें, ताकि जिस गांव के पास ज़मीन उपलब्ध है वहाँ पर जब हम खेल का मैदान बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके साथ के जो 4-5 गांव हैं वो सब उसका उपयोग कर सकेंगे और एक क्लस्टर का वो प्लेग्राउंड या स्टेडियम होगा। तो ऐसे कुछ विषयों के ऊपर बड़ी विस्तार से हमारी चर्चा हुई है। आने वाले समय में सरपंच साथी भी इसकी प्लानिंग करेंगे और विभाग और अधिकारीगण भी इसके ऊपर काम करेंगे और मैं फसल कटाई के मौसम के बाद फिर से इस बैठक को करके और आगामी योजना, आगामी जो एक प्लान है उसके अंदर इनको डालेंगे। एक गाँव का मामला है जिसमें सरपंच पंच की लड़ाई के बीच गांव वाले पिस रहे हैं, सारा का सारा जोड़ का पानी गांव के बीच में आ जाता है, बीमारी फैलने का खतरा है और 3-3 आंगनवाड़ी और बैंक भी वहाँ पर पड़ता है। देखिए, इस प्रकार का अगर कोई विषय है तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को उसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। मैं
अधिकारीगणों को ये कहूँगा, मैं डिप्टी कमिश्नर से ये बात करूँगा कि रावत ठीक है, अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके ऊपर हम संज्ञान लेंगे। गेहूं खरीद को लेकर सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, आपने भी विजिट किया, ओपोजिशन इस पे टारगेट कर रही है सरकार को, तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, वो एलेज कर रहे हैं, फार्मर भी एलेज कर रहे हैं कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आपका क्या नजरिया है इसमें, आपने विजिट किया? देखिए, मुझे लगता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं या सरकार कोई काम करती है तो हर फैसले के दोनों पहलू होते हैं, और मुझे लगता है कि जब सरकार जनहित में कोई फैसला करती है और उसका लाभ जो है वो आखिर में लोगों को ही मिलने वाला है, तो व्यवस्था जब भी इस प्रकार की बनाई जाती है उसमें सभी के सहयोग से ही वो व्यवस्था जो है सफल होती है। क्योंकि एक तरफ विषय ये भी आता है कि मंडियों में खरीद के दौरान जो है गलत काम भी होते हैं, ये भी विषय आता है, पर जब उसको ठीक करने के लिए सरकार कोई कदम उठाती है जिसके बिना वो संभव नहीं है, एक तरफ जब सरकार की एक पॉलिसी है कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, अगर ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की नीति पे सरकार काम कर रही है तो उस दिशा में बढ़ने के लिए सरकार को अगर कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा तो वो सख्त कदम अधिकारियों के लिए भी होगा और उसमें व्यवस्था बनाने में कुछ दिक्कतें किसान भाइयों को भी आएंगी। मैं खुद एक किसान हूँ और जब भी व्यवस्था नहीं बनती है तो निश्चित रूप से शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, परंतु उसमें मुझे लगता है कि किसी को भी जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की एक क्लियर मंशा है कि जो किसान का पैसा है वो किसान की जेब में जाए, जो व्यापारी के लिए स्कीम है उसका लाभ व्यापारी को मिले, जो मजदूर के लिए गरीब आदमी के लिए स्कीम है उसका पूरा लाभ गरीब आदमी को मिले। तो इसके लिए बहुत सी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम पिछले 10 सालों में बना है, बहुत सी ऑनलाइन पॉलिसीज़, ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से बहुत व्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं। मैं सर्व समाज से सभी से ये अपील करूंगा कि कभी भी व्यवस्था सुधार के लिए कोई कदम उठाया जाए तो उसमें हम मिलकर सहयोग करें। निश्चित रूप से वो बदलाव लोगों के हित में है, किसानों के हित में है और समाज के हर वर्ग के हित में है। किसान वहाँ हिसार में धरने पर बैठ के उनका कहना है कि जैसा हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पोर्टल हो चुका है, उसके बाद ऐसी व्यवस्था नहीं। देखिए, लोकल लेवल पे इस प्रकार की कुछ दिक्कतें आती हैं, परंतु मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अधिकारीगण भी पूरे तरीके से मुस्तैद हैं और कहीं व्यवस्था बदलाव के अंदर जहाँ भी दिक्कत आती है तो उसका विकल्प भी साथ के साथ सरकार ने रखा हुआ है। मैं पुनः अपील करूँगा कि समाधान की तरफ हम बढ़े। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण आज करनाल में पहुंचे थे। करनाल में जिला सचिवालय में सरपंचों के साथ आज एक अहम मीटिंग की जाती है, बैठक की जाती है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से विकास कार्यों को लेकर आप देख सकते हैं दिशा निर्देश भी दिए गए हैं आने वाले समय में। हालांकि और बेहतरीन सुविधाएं जो है गाँव तक पहुँच सके उसको लेकर आप देख सकते हैं तमाम सरपंचों के साथ विधानसभा अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण, वो उन्होंने अधिकारियों के साथ सरपंचों के साथ मीटिंग की है। कागज पहुँचा दो फॉर्म पे, हम अपने आप देख लेंगे, ठीक है। ये काम है, आप यहाँ दे दो, उसकी पर्ची मत करवा दो, ठीक है। फोन नंबर